वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंपोजिट रीजनल सेंटर्स की। सीआरसीज क्या होती हैं, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हिंदी में कहा जाता है इसको समग्र क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। तो सीआरसीएस क्या होते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर्स? ये आती हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ठीक है, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है या फिर इसी के अंदर ये काम करती हैं। जितने भी पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल्ड व्यक्तियों को अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है या फिर उनको कोई नीड है, तो उनको पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडीज़ बनाई गई थी। और सीआरसीएस इसीलिए बनाई गई थी ताकि जितनी भी पीडब्ल्यूडीज़ हैं जो डिसेबल्ड व्यक्तियों को हेल्प करती हैं या फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, तो उनकी नीड्स को कंप्लीट कर सके और उनको क्या कर सके, जागरूक कर सके, उनको एक्सपर्ट प्रोवाइड करा सके। जो भी पीडब्ल्यूडीज़ को नीड है वो देखेगी सीआरसीएस। ठीक है, अगर नीड्स है पीडब्ल्यूडीज़ को डिसेबल्ड व्यक्तियों के अकॉर्डिंग, तो सीआरसीएस उनको कंप्लीट कराएगी सारी सुविधाएं। ठीक है, तो ये है सीआरसीएस। अब देखते हैं इसको कि असमर्थ व्यक्तियों के असमर्थता अधिनियम मतलब पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1995 बना, जिसके अंतर्गत असमर्थ बच्चों हेतु एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए सरकारी उत्तरदायी कदम उठाती है। इन तथ्यों के आधार पर सीआरसीएस की योजना तैयार की गई थी। समग्र क्षेत्रीय केंद्र मतलब सीआरसीएस की स्थापना की योजना देश के असमर्थ व्यक्तियों तक पहुंचने की समग्र रणनीति का एक हिस्सा है। मतलब जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उन तक हम उनकी जो नीड है उन तक हम कैसे पहुँचे, क्या उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कैसे किया जाए, वो सब कौन देखेंगे, वो देखेंगे सीआरसीएस। ठीक है, कैसे बच्चों तक या फिर जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उन तक हम कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, उन तक कैसे पहुँचाएं, क्या उनकी नीड है, क्या उनको मेंटल रिटार्डेशन है या उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, किस तरीके की डिसेबिलिटीज़ है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी डिसेबिलिटीज़ कम है, तो उसके लिए एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। और ये सब कौन देखेगा, वो देखेंगे सीआरसीएस कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। ठीक है, और यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकता है कि सीआरसीएस किसके अंडर काम करती हैं। वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये अंदर काम करती है। ठीक है, और पहले क्या थी, सीआरसीएस सिर्फ 6 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर इसकी संख्या 8 हो चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संख्या पहले कितनी थी, किस ईयर में थी और अब इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो असमर्थ व्यक्तियों के लिए सीआरसीज हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये वही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार के तहत निर्धारित एक सेवा साधन है। एक ही मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विभिन्न हिस्सों में विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन और अन्य शीर्ष निकाय हैं। मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में 5 सीआरसी स्थापित किए हुए, पहले 5 से फिर 6 हुए, उसके बाद कितने हो गए 8। अब हाल ही में एट प्रेजेंट कितने सीआरसीएस हैं, 8 सीआरसीएस है। ठीक है, यह विचार किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा पुनर्वास सेवाओं की स्थापना तथा राज्य सरकार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सीआरसीएस की स्थापना की जाए। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय संस्थान क्षेत्रीय पुनर्वास और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा विकसित सेवाओं का नया मॉडल डीडीआरसी आदि के साथ साथ अपरिवर्तनीयता विकलांगता आबादी तक पहुंचने के लिए पुनर्वास सेवाओं को स्थापित सुदृढ़ अपग्रेड करने के लिए क्षमता निर्माण करना भी सम्मिलित है। तो जो भी डिसेबल्ड व्यक्तियों की हेल्प करते हैं उनको हेल्प कहाँ से मिलेगी, उनकी जो ज़रूरतें हैं डिसेबल्ड व्यक्तियों को लेकर वो कहाँ से कंप्लीट होगी, उनकी देखरेख कौन करेगा, तो वो कौन करता है, वो सीआरसीएस ही करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पर शामिल होते हैं टीम ऑफ एक्सपर्ट। कौन कौन से होंगे, किस किस एक्सपर्ट की यहाँ पर टीम होगी। सीआरसीएस केंद्रों में विभिन्न विशेषज्ञों का समूह रहता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कौन कौन होंगे, यहाँ पर होंगे ऑडियोलॉजिस्ट, नैदानिक मनोचिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, ओरिएंटेशन और गतिशीलता प्रशिक्षक, शारीरिक चिकित्सक और पुनर्वास, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक अभियंता, पुनर्वास अधिकारी, विशेष
विशेष शिक्षाविद यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की भी हेल्प होगी। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो डिसेबल्ड व्यक्ति ऐसा है जिसको पढ़ाई में रुचि है या फिर वो पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ाया भी जाएगा। स्पीच और भाषा रोगी विज्ञानी और केंद्र में व्यवहारिक प्रशिक्षक कार्यों के सिद्धांतों एक सिद्धांत सहित पार अनुशासिक दृष्टिकोण रखते हैं। यहाँ पर विशेषज्ञों की एक टीम होगी। तो यहाँ पर कौन कौन होगा ये आपको दिख गया। यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट होंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होंगे और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो यहाँ पर एक्सपर्ट क्या करेंगे, जिस भी तरह की डिसेबिलिटीज़ होगी वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपर्ट रखे गए हैं, ताकि जो भी डिसेबिलिटी है बच्चों में, जो भी डिसेबिलिटी है व्यक्तियों में, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या कर सके, उपचार किया जा सके। ठीक है, अगर मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सके, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेशलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कि CRCK के मूल उद्देश्य क्या है, यहाँ पर मानव संसाधन विकास और अनुसंधान सहित विकलांग लोगों के लिए सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधनों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, केंद्र शहरी क्षेत्रों में एक केंद्रीकृत करने की बजाय स्थानीयकृत स्तरों पर क्षमता वृद्धि की सुविधाओं के लिए है। मतलब यहाँ पर ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो सुविधा सिर्फ शहरों में ही प्रोवाइड कराई जाएगी, बल्कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी बच्चों को सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये केंद्र उन स्थानों पर खोले गए जहाँ पर असमर्थ व्यक्तियों को संदर्भ रूप से आवश्यकता थी और जहां इन केंद्रों की सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता थी। तो जहां पर सबसे ज़्यादा नीड थी डिसेबिलिटीज़ को लेकर, जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति हैं जहां पर सबसे ज़्यादा थे तादाद में, वहां पर CRCs खोले गए और जिस भी डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको हेल्प की ज़रूरत थी वो उनको प्रोवाइड कराई गई। और किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई गई, एक्सपर्ट की टीम के थ्रू उनको सारी सुविधाएँ मुहैया कराई गई। और जो PWD हैं वो तो काम कर ही रही थी। PWD को जहाँ पर ज़रूरत होती थी CRCs की, वहाँ पर CRCs उनकी हेल्प करता था। ठीक है, तो पहले जो CRCs थे वो कितने थे, वो 6 थे। 2011-12 के प्रारंभ में 6 CRCs केंद्र थे। और ये कौन कौन से थे, 6 भी आपको पता होने चाहिए। पहले थे सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी असम, पटना बिहार में, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये 6 CRCs थे जो कि डिसेबल्ड व्यक्तियों की हेल्प करते थे। ठीक है, उसके अतिरिक्त 2 नए CRCs खोले गए थे अहमदाबाद गुजरात में, और दूसरा जो खोला गया था वो था कोझिकोड केरल में। इसको स्थापित किया गया। और CRCs अहमदाबाद गुजरात अगस्त 2011 में क्रियाशील है तथा CRCs कोझिकोड केरल फरवरी 2012 से। तो ये जो गुजरात वाला है ये 2011 में स्टार्ट कर दिया गया था बच्चों की हेल्प करने के लिए, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनकी हेल्प के लिए। लेकिन जो कोझिकोड जो केरल में है वो फरवरी 2012 में सुचारू रूप से चलाया गया था डिसेबल्ड व्यक्तियों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये थी CRCs। और CRCs क्या होती है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं कि CRCs की फुल फॉर्म क्या है या फिर किसके अंडर की काम करती है, पहले कितने CRCs थे, अब कितने CRCs हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो इस तरीके के कुछ MCQ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नहीं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं। सिर्फ 8 मार्क्स में ही यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, अगर आता है तो। कम्प्लीटली 16 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चंस को कंबाइन करके ही एक 16 मार्क का क्वेश्चंस आपका बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चंस था जो आपके साथ शेयर करना था। कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।